हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का भक्ति शक्ति चैनल 2023 भक्ति शक्ति 2023 चैनल पर स्वागत है। और हम छोटा सा हमारा ये ब्लॉग है जिसमें हम शिव पुराण की रुद्र संहिता का 12वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान देकर सुने और पढ़े। हम शुरू करते हैं। शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ जो समस्त अभिष्ट तथा सुखों को सुलभ कराने वाली है। देवता और ऋषियों, तुम ध्यान देकर सुनो। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्मा मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक उनसे प्रार्थना करे। देवेश्वर उठिए उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले देवता उठिए। उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ किंतु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। मैं धर्म को जानता हूँ परंतु उससे दूर नहीं हो पाता हूँ। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार भक्ति पूर्वक कहकर और गुरुदेव के चरण पादुकाओं का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मल मूत्र त्याग करने के लिए जाए। मल त्याग करने के बाद मिट्टी और जल से धोने के द्वारा शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दत्तुन करे। सूर्योदय से होने से पहले ही दत्तुन करके मुंह को 16 बार जल की अंजलियों से धोए। देवताओं तथा ऋषियों, षष्ठी प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथि को तथा रविवार के दिन शिव भक्त को यत्न पूर्वक दंतुन को त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करे। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस अथवा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करे। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करे। जो नहाने के पहले तेल लगाने चाहिए उसे विहित एवं निश्चित दिनों का विचार करके ही तेल अभ्यंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो उसके लिए किसी दिन भी तेल अभ्यंग दूषित नहीं है। तो जो तेल इत्र आदि से वासित हो उसको लगाना किसी दिन भी दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे किसी दिन भी दूषित नहीं होता। इस तरह देश काल का विचार करके विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। उच्छिष्ट वस्त्र का उपयोग कभी न करें। शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के स्मरण पूर्वक स्नान करें। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो तो जो दूसरे के पहनने की वस्तु हो तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया गया हो वह वस्त्र उचित कहलाता है। उससे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को तृप्ति देने वाले स्नानांग तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करें। द्विजोत्तमों, तदंतर गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर वहां सुंदर आसन की व्यवस्था करें। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ, पूरा फैला हुआ तथा विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभिष्ट तथा फलों को देने वाला है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथा योग्य मृग चर्म आदि ग्रहण करे। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुण लगाए। त्रिपुण से जप तप तथा दान सफल होता है। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने नित्य कर्म का संपादन करके फिर शिव की आराधना करे। तत्पश्चात 3 बार मंत्रोच्चारण पूर्वक आचमन करे। फिर वही शिव की पूजा के लिए अन्न और जल को लाकर रखे। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखे। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वहां धैर्य पूर्वक स्थिर भाव से बैठे। फिर जल, गंध और अक्षत से युक्त एक अर्ध पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखे। उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरुओं का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करके अपनी कामनाओं अलग न रखते हुए पराभक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करें। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहारी गणेश का पूजन करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करते। यथा ओम गणपते नमः,
अथवा ओम लक्ष्य लाभयुताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपते नमः। तदंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करें करके पुनः भाई कार्तिकों सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा द्वापर पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महोदय का पूजन करके सती साध्वी गिरिराज नंदिनी उमा की पूजा करें। चंदन कुमकुम तथा धूप दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिव का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव जी के समीप जाए। यथासंभव अपने घर में मिट्टी सोना चांदी धातु या अन्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बनाए और उसे नमस्कार करके भक्ति पारायण हो उसकी पूजा करे। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि एवं मात्र कन्यायास करके प्राण प्रतिष्ठा करे। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करे। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। वहाँ द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस समय उत्तर अभिमुख बैठकर फिर आचमन करें। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर तब प्राणायाम करें। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाए। यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। तदंतर वहाँ दीप निवेदन करके गुरुओं को नमस्कार करे और पदासन या भद्रासन बांध कर बैठे अथवा उत्तानासन या पर्यकानासन आश्रम लेकर सुखपूर्वक बैठे और पुनः पूजन का प्रयोग करे। फिर अर्घ पात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करे। मन को भगवान शिव से अन्यत्र न ले जाकर पूजा सामग्री को उनके पास रखकर निम्नलिखित मंत्र समूह से महादेव जी का आह्वान करें। आह्वान कैलास शिखरस्थम च पार्वती पतिमुत्तमम् यथोक्त रूपिणम शंभुम निर्गुणम गुण रूपिणम पंचवक्यम त्रयोदश भुजम त्रिनेत्रम वृषभध्वजम कपूरगौरम दिव्यांगम चंद्रमौलिम कपर्दिनम व्याघ्रचर्मोतिरम च गजमार्याम्बकम शुभम वासुक्याय आदि पितरायतम पिनाक आदियो अध्यान्वित्यम सिद्ध अष्टो च यशाग्रे नृत्यन्त्य निरंतरम जय जोयति शब्दश्च सेवितम भक्त पुंज अर्कै तेजसा दुशनहनयो दुर्लभक्ष देवशिवीतम शरणम सर्वसत्वानां पर्शनं मुखम ऐगंजम वेदैर शास्त्र अर्गतिम विष्णु बरहानुतम सदा भक्तवत्सल मानादम शिवाय अयम अयम महाअयम अध्याय। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं पार्वती देवी के पति है समस्त देवता के उत्तम जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया हो। जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप है जिनके 5 मुख 10 भुजाएं हैं। प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है। अंकांति कपूर के समान गौर है। जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटाजूट धारण करने वाले हैं। जो हाथी की खाल पहनते और व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं। जिनका स्वरूप शुभ है। जिनके अंगों में वासुक आदि नाग लिपटे रहते हैं। जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं। जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती है। भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं। दूसरे है तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है। जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले जिनका मुख आविन प्रसन्नता से खिला हुआ है। वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया है। विष्णु और ब्रह्मा भी सतत जिनकी स्तुति करते हैं तथा जो परमानंद स्वरूप है उन भक्त वत्सल शंभु शिव का मैं आह्वान करता हूँ। इस प्रकार शाम शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दे चतुर्पर्यंत पद से ही कर्म से सब कुछ अर्पित करें तथा यथा साम्याय सदा शिवाय नमः आसनम समर्पयामि इत्यादि आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाद और अर्घ देकर फिर परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्यों के द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शंकर को स्नान कराए। वेद मंत्रों अथवा संयंत्र
चतुर्थ्यंत नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग्य समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अब इस द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाए, फिर भगवान शिव को वारुण स्नान कराए। स्नान के पश्चात उनके श्रीअंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप करें। फिर सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जलधारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों, षडंगों तथा शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जल धारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पहुँचे। फिर आचमनार्थ जल दे और वस्त्र समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाए। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथायोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूर, मंदार, द्रोण पुष्प, गुमा, तुलसी दल तथा बिल्व पत्र चढ़ाकर भक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर भी शिव को केवल बिल्व पत्र ही अर्पित करें। शिव बिल्व पत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तैल, इत्र आदि विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। फिर प्रसन्नतापूर्वक गूगल और आगुन आदि की धूप निवेदन करें। तदनंतर शंकर जी को घी से भरा हुआ दीपक दे। इसके बाद निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुनः अर्घ दे और भक्ति भाव से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करें। अर्ध मंत्र: रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर मुक्ति फलम देहि गृहीतवार्थ नमस्तुते ते। प्रभु शंकर, आपको नमस्कार है। आप इस अर्थ को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष रूपी फल दीजिए, प्रदान करें। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराए। तदंतर सांगोपांग तांबूल बनाकर शिव को समर्पित करें। फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाए। उसके संख्या इस प्रकार है: पैरों में 4 बार, नाभि मंडल में के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाए। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान विष्णुध्वज की स्तुति करें। तदनंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करें और निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दें। पुष्पांजलि: अज्ञानादि व ज्ञानवादि पूजा आदिकम मया कृत्यं तदस्तु सफलम कृपया तव शंकरः। तावक सत्वगत प्राण सत्व अंचितो अयम सदा मृड इति विज्ञाय गौरीश भूतनाथ प्रसिद्ध में भूमौ सकलित पादानां धूम्रेवा आलम्बनम तवै जाता पराधानां तवमेव शरणम प्रभु। अध्याय: शंकर, मैंने अज्ञान से या जानबूझकर जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। मूड में आपका हूँ। मेरे प्राण सदा आप में ही लगे हुए हैं। मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ाते जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए उनके लिए आप ही शरणदाता है। इत्यादि रूप से बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को नमस्कार करें। फिर निम्नांकित मंत्र से विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन: स्वस्थानां गच्छ देवेश परिवारयुतः प्रभु पूजा काले पुनरार्थ तव्य आगंत मया धरात। देवेश्वर प्रभु, आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारे। नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ सादर पदार्पण अर्पण करें। इस प्रकार भक्त वत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाए तथा मस्तक पर चढ़ाए। इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी है जो भोग और मोक्ष देने वाली है। अब और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।